दोस्तों, एक शायरी मुझे आज याद आ रही है कि हमारी बर्बादियों पर न मुस्कुराओ चमन वालों, गुजरनी एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत है। आज जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो है यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका जा रहा है, तो कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर कालिक पोती जा रही है, तो कहीं उनके साथ जो है अभद्र तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार लोग सड़कों पर आंदोलित है। लेकिन उसी बीच एक तस्वीर जो निकल कर आई है, तस्वीर क्या है, एबीपी न्यूज की खबर है। एक्स पर पोस्ट किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। तो साथियों, ये अमित शाह खुद बोल रहे हैं और लगातार जो सनातनी सड़कों पर आंदोलित है, यह बयान गुजरात में दिया अमित शाह ने। लेकिन अमित शाह के इस बयान को अगर हम आज के मौजूदा हालात से जोड़ें तो क्या लग रहा है कि क्या आने वाले समय में 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, उससे पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद 2029 में लोकसभा के चुनाव है, क्या इन तमाम चुनाव पर अमित शाह की ये लाइनें सटीक बैठ रही है कि जो लोग सत्ता के विरोधी हैं, यानी कि जो लोग सत्ता सनातनियों को निराश कर रहे हैं, वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे? ये किसने कहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। अमित शाह की इस मैसेज को हमने आपको दिखाया कि एबीपी न्यूज की यह खबर आपके स्क्रीन पर लगा दी। साथियों, मैं एक एक करके तमाम खबरें दिखाने जा रहा हूं। एक एक्स पर यूजर है विजय, उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट की एक वीडियो, उस वीडियो को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित है, किस तरह की कार्रवाई होंगी, क्योंकि जब कोई भी कानून आता था, चाहे सीएनआरसी का कानून हो, चाहे नबी की शान में गुस्ताखी का कोई मामला हो, इस तरह के मामलों में जब जब मुस्लिम समाज सड़कों पर आंदोलित हुआ है, तो जिस तरह का रवैया सरकार का रहा है, यानी कि सरकारी पुलिस का रहा है, क्या वो रवैया आज भी इस्तेमाल किया जाएगा? जिस तरीके से लगातार यूजीसी को लेकर जो है लोग सड़कों पर आंदोलित है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद और खबरें दिखाने जा रहा हूं। वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख लिया। मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो में एक व्यक्ति ने अपने सर पर पगड़ी बांधी है, शायद वो खालिस्तानी है या फिर हिंदुस्तानी है। कौन है वो व्यक्ति, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ना ही तो आपका चैनल इसकी पुष्टि करता है। उस व्यक्ति ने हाथ में तलवार ली हुई और यूजीसी बिल को, मतलब यूजीसी जो लागू किया गया है, कहीं ना कहीं इसको जो है रद्द करने की मांग कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने तलवार चलानी नहीं छोड़ी है, हमने तलवार उठानी छोड़ी थी, तलवार चलानी नहीं छोड़ी है। इस तरह की सीधी चुनौती देश के प्रधानमंत्री को, देश के संविधान को, देश के कानून को, देश की कोर्ट को यह व्यक्ति चुनौती दे रहा है, तलवार लहरा रहा है। लेकिन क्या इस व्यक्ति के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या दिल्ली की पुलिस लगातार इस तरह के लोगों पर एफआईआर दर्ज करेंगी? क्या इस तरह के लोग, जो देश के प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्तिगत व्यक्ति है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं वो पद बहुत सम्मानित पद है, यानी कि वो एक देश का बड़ा पद है, देश का एक सबसे ऊंचा स्थान जो है वो प्रधानमंत्री पद का। अगर उस पद की गरिमा पर कोई उंगली उठाता है, कोई व्यक्ति उसके पुतले दहन करता है, तो वो गैर संवैधानिक है, चाहे वो किसी भी समाज के आते हो। लेकिन सवाल इसलिए है कि साथियों, हमेशा, जी हाँ साथियों, तो जो लोग कल तक जो है सड़कों पर मिठाइयां बांटा करते थे जब दलित के खिलाफ कोई कानून बना करता था, या फिर कोई मुसलमानों को लेकर किसी कानून में संशोधन हुआ करता था, तो ये तमाम लोग खुशियां मनाया करते थे। लेकिन आज वो तमाम लोग जो है सड़कों पर आंदोलित है। साथियों, मैं एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, जिस वीडियो में जो है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी को वैसी ही सदरी पहनाई गई जैसी वो पहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई है, उसके बाद उसको जलाया जा रहा है खुलेआम। इस तरह की तस्वीरें कहां से आ रही है? आरा, बिहार, जहां पर अभी पिछले दिनों जो है डबल इंजन की सरकार ने वहां पर सरकार बनाई, यानी कि एनडीए की सरकार बनी है। आरा के बिहार से तस्वीरें निकल कर आ रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि श्रवण समाज का जो है अपमान किया जा रहा है। लेकिन यूजीसी बिल में आखिर ऐसा क्या है? साथियों, यूजीसी बिल जो एक ऐसा कानून है, यूजीसी के तहत जिन लोगों को, जो भी किसी भी समाज का व्यक्ति हुआ करता था, जिनको जो है कि पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, जिनको जो है वहां पर पढ़ने नहीं दिया जा सकता था, उनको पीड़ित किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उन तमाम लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। इसलिए यह बिल लाया गया है कि कोई दलित समाज का व्यक्ति हो, माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति हो, और एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को बराबर का, समानता का अधिकार दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति इसको पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इस यूजीसी बिल में यह है। लेकिन श्रवण समाज के लोग जो है वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि अब हमारा जो है दुरुपयोग होगा, यानी कि जिस तरीके से एससी एसटी के अंदर जो है उनको कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिला करती थी, अब इस तरीके से जो इन पर आरोप लगाया जाएगा। उनका ये मानना है कि हमारा जो है इसमें
अपमान किया जाएगा, हमारा हमें जो है मतलब नीचे दिखाया जाएगा। साथियों जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, आरा के बिहार से जो वीडियो आई है, इस वीडियो को आप देखिए पहले। तो मोदी जी के पुतला फुकाए लगल भाई लोग। आज काला कानून के बाद ही काला कानून। जी हाँ साथियों, आपने इस बिहार की वीडियो को देख लिया। मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है। साथियों ये कितना मतलब मैं समझता हूं बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश के अंदर रह रहे लोग उसी प्रधानमंत्री के चेहरे पर कालिक पोते। कल तक जो लोग सड़कों पर आंदोलित थे, यानी कि जब किसान आंदोलन हुआ था, तो जो लोग आज कालिक पोत रहे हैं, ये सभी लोग खुश थे। ये कह रहे थे कि मोदी ने जो कुछ किया है, जो बिल लेकर आए वो सब कुछ ठीक है। लेकिन साथियों ये बिल कोई आज नहीं आया है, ये बिल पुराना है। इस बिल को सिर्फ अभी पारित करने की बात चल रही है, लेकिन इसी बीच ये तमाम सर्वन समाज के लोग सड़कों पर आंदोलित है और देश के प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, अमित शाह के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। इस वीडियो को भी देखिए किस तरीके से एक के बाद एक तमाम तस्वीरें देश भर से निकल कर आ रही है। कहीं पुतला फूका जा रहा है, कहीं कालिक पोती जा रही है, तो कहीं तलवार हाथ में लेकर जो है खुलेआम चुनौती दी जा रही है, खुलेआम नरसंहार की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि अब देश के कानून को सीधी सीधी चुनौती है, लेकिन जो लोग चुनौतियां दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी बीच नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ भी हैं, उनका भी एक बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से कहा गया कि यूजीसी के नियमों पर अगर सरकार ने 1 इंच भी पीछे हटने की कोशिश की तो हम पूरे बहुजन समाज के साथ सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद। साथियों जहां एक तरफ लगातार तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर सरकार 1 इंच भी पीछे हटने की कोशिश करती है किसी के दबाव में आकर, तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे और हम सड़कों पर आकर आंदोलित होंगे। साथियों अब सरकार के गले की यह हड्डी बन चुकी है कि सरकार अब क्या दलितों का चेहरा देखेगी या फिर श्रवण समाज के साथ उनके साथ हो लेगी, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव होने हैं। कई राज्यों की चुनाव जो है कहीं ना कहीं वो अब सरकार के लिए एक बड़ी आड़ बन चुकी है। सरकार अब ये सोच रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ेंगे, तो कहीं असम में जाकर किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव तो लड़कर फ्री हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, क्योंकि अब वो तमाम लोग जो कल तक बिल्कुल इनकी भक्ति में लीन थे, वो तमाम लोग आज सड़कों पर आंदोलित है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर का यह बयान आना अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि बहुजन समाज एक बड़ा तबका चंद्रशेखर के आजाद के साथ है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कह दिया कि अगर 1 इंच भी सरकार ने किसी के दबाव में आके पीछे हटने की कोशिश की तो हम सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद है, संसद के अंदर भी बोलेंगे, क्योंकि लगातार अब जो है मुद्दा संसद में भी पहुंचेगा कि उस संसद के अंदर जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है। साथियों इसी बीच एक खबर और निकल कर आई है। खबर क्या है, सूर्य समाजवादी ने पोस्ट की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का जो मैं जिक्र कर रहा था इनकी वीडियो दिखा देता हूं। देखिए इस वीडियो को। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए पायल तड़वी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को देख ली। सूर्य समाजवादी अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि जब मोदी जी PM बने तो बोले हिंदू हृदय सम्राट हैं, आज जब पिछड़े को समानता का अधिकार दिए तो कह रहे हैं तेली है। क्या हम पिछड़े हिंदू नहीं, पिछड़े दलित समाज के भी हालात में UGC का नया नियम वापस नहीं होने देंगे। किसी भी हाल में जो है UGC का नियम वापस नहीं होने देंगे, ऐसा लोगों का मानना है। इसको लेकर भी लोग यानी कि सपोर्ट, UGC का सपोर्ट करने के लिए भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। आप इस वीडियो को भी देख लीजिए किस तरीके की वीडियो है। लगातार लोग जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ लोगों का समर्थन भी इसमें मिल रहा है। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया। साथियों अब मैं जिक्र करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने ट्वीट की, जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में लिखा था, सामाजिक रूप से मैं निचले वर्ग से आया हूं, इसलिए मेरी राजनीति उन लोगों के लिए नीच राजनीति होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का खुद का ट्वीट है, इसको भी आपके स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। तो साथियों इन तमाम ट्वीट को, तमाम खबरों को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि लगातार आपका चैनल PRB उन तमाम मुद्दों पर बोल रहा है जिन मुद्दों पर तमाम नेशनल मीडिया चुप है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल PRB को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाते हैं
और खबरों में से खबरें निकालना ये बहुत मुश्किल है। और आज के इस वक्त में जब पत्रकारिता पर लगातार सवाल उठ रहे हो, ऐसे वक्त में बेबाकी से बोलना ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ी बात है। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।